सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संयोग भाग्य के वेदवंत ओम जानः प्रथमम् मनस्तत्त्वाय सविताधियम् अग्निर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्या आद्या भरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि हो और मानस योग तथा अग्नि की ज्योतियों का योग कर योग के सुदृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करें। बुद्धि योग सत्संग, मानस योग मानव जप तथा मानव ध्यान, ज्योति योग दृष्टि योग। ओम युक्तवाय सविता देवांस श्रुतो धिया दिवम् बृहज्योति करीषुतः सविता प्रसवातितान्। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्य सच्चे सद्गुरु के द्वारा ही योग का भेद जानकर अभ्यास द्वारा अपने अंतर की महान ज्योतियां और दिव्य गुणयुक्त अनात्मा दोनों प्राप्त करें। और वह सद्गुरु जिनसे योग का भेद जानना है, उनको प्राप्त करने के निमित्त ईश्वर से इस प्रकार की स्तुति करें। हे जगत प्रसव करता ईश्वर, आप ऐसे विद्वानों को उत्पन्न करें कि जिनसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश पाकर आप सुख स्वरूप परमात्मा में योग करने के लिए अपने अंदर की ज्योतियों और दिव्य गुणयुक्त आत्मा दोनों को हम प्राप्त करें। केनोपनिषद खंड 1 का मनसा न मनते नाहोर्मनोमतम् तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। जो मन से मनन नहीं किया जाता बल्कि जिससे मन मनन किया हुआ कहा जाता है, उसी को तो ब्रह्म ज्ञान है। जिस देश काल अविच्छिन्न वस्तु के लोग उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं है। खंड 2 चेद वेद वेदथ सत्तमस्ति नाम चेदिहा वेदी न महति विनष्टि भूते सुदचेत धीरा विद्यासमानुखादमृता भवन्ति। यदि जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और यदि उसे इस जन्म में न जाना तब तो बड़ी भारी हानि है। बुद्धिमान लोग उसे समस्त प्राणियों उपलब्ध करके इस लोक से जाकर मरकर अमर हो जाते हैं। योग शिखोपनिषद अध्याय 5 विन्दुनाद महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम देहम विष्णुवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम। सर्वदेहिनां
हिंदू नाग रूप जो महालिंग है वह विष्णु और लक्ष्मी का घर है। इस देह को विष्णु मंदिर ठाकुर बाड़ी कहते हैं। सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है। विद्यते हृदय ग्रंथे सिद्ध्यन्ते सर्व संशया क्षयन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। उस परे से परे ब्रह्म को देख लेने पर हृदय की ग्रंथि गांठ गिराट टूट जाती है, सभी संशय छिन्न हो जाते हैं और सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। नादे मनोलयम ब्रह्मंदोर श्रवण कारणम विंदो मनोलयम कृत्वा दूरदर्शन मापनुयात। नाग में मन को लय करना दूर सुनने में कारण है, अर्थात नाग में मन को लय करने से दूर का सुनना हो सकता है। बिंदु में मन को लय करके दूर दर्शन प्राप्त करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवः सदाशिवः न गुरोऽधिकः कस्मिंत्रिषु लोकेषु विद्यते। दिव्यानोपदेष्टारं देशिकं परमेश्वरं पूजेत परया भक्तया तस्य ज्ञानफलं भवेत्। यथा गुरुस्तथैवेशो यथैवेशस्तथा गुरु पूज्यो महाभक्तया नो भेदो विद्यते नयो। गुरुदेव ही ब्रह्मा विष्णु और सदा शिव हैं। तीनों लोकों में गुरु से बढ़कर कोई नहीं है। दिव्य ज्ञान को उपदेश देने वाले उपस्थित है। प्रत्यक्ष परमेश्वर की भक्ति के साथ उपासना करे तब वह शिष्य ज्ञान का फल प्राप्त करेगा। जैसे गुरु हैं वैसे ईश है, जैसे ईश है वैसे ही गुरु हैं। इन दोनों में भेद नहीं है। इस भावना से पूजा करें। उत्तर गीता अध्याय 2। मोर्तमपि योगक्षेण साग्रे मनसा सह सर्वं तरति पापानां तस्य जन्मे सदा सताजितम्। जो मुहूर्त भर भी अर्थात कुछ काल भी मन सहित न सागर में जाता है, अर्थात न सागर में मन को रोककर ठहरता है, वह सैकड़ों जन्मों का किया हुआ जो पाप है उससे पार उतर जाता है। सत्संग हाल दो शंकर शाकवाणी। मैं तो आने परी चोरन के नगर सत्संग बिना जियत से। इस सत्संग में लाभ बहुत है तुरंत मिलावे गुरु से। इस सत्संग में लाभ बहुत है तुरंत मिलावे गुरु से। मूर्ख जाने कोई सार न जाने सत्संग में अमृत बरसे।
मोरख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। शब्द साहीरा पटक हाथ से, मोती भरी कंकर से। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सूरत करो वही घर से। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सूरत करो वही घर से। मैं तो आने पड़ी रन के नगर सते, संग बिना जिय करे से। सत्संग उपहार दो धनदास जी की अमृत के बाद में। साहब चित वो हमारी और, साहब चित वो हमारी और। हम चितवै तुम चितवो राही, तुम्हारो हृदय कठोर। हम चितवै तुम चितवो नाही, तुम्हारो हृदय कठोर। साहिब चितवो हमारी ओर, औरन को तो और भरोसो, हमें भरोसो और। औरन को तो और भरोसो, हमें भरोसो तोड़। हमें भरोसो तोड़। साहब चितवो हमारी ओर। सुखमन सेज बिछाओ गगन में, नित्य उठ करो निहोर। धर्मदास बिनवै कर जोरी, धर्मदास बिनवै कर जोरी। साहिब कर बंदी छोड़। साहिब साहब चितवो हमारी ओर। सत्संग भाग 3 उद्धृत मोह मुदगर शंका से शंकराचार्य कृत। श्री गुरुदेव चरण पंकज का हो कर चल भात। इस असार संस्कृति से हो जाओ तो अविलंब विरक्त। इंद्रियुक्त मन का नियमन करने से इसी प्रकार
देख सकेगा निज हृदय स्थित ईश्वर को अनिवार्य। प्राणायाम और निज इंद्र का कर प्रत्याहार, क्या अनित्या नित्य वस्तु है इसको सदा विचार। जाप समेत सदा करता रहे सुदृढ़ समाधि ध्यान। सावधान होकर प्रतिदिन उसे महत्त्व का ध्यान। पद्म पत्र पर परे हुए अति चंचल नीर समान, अतिशय चपल और क्षण भंगुर इस जीवन को जाने। यहाँ एक बस क्षण भर की सत्संगति ही का भाव, भवसागर से तरने में बन जाता दृढ़ तरनाव। पलित हो गए बाल शीश के, गलित हुआ सब गात। टूट गए त्यों ही क्रम क्रम से मुँह के सारे दांत। पकड़ा हुआ हाथ में कपता कैसा भवता दंड, फिर भी नहीं छोड़ता आशा भांड ओहो पाखंड। सत्संगति से हो जाता नर विषयों से निस्संग, फिर व्याह मोह रहित हो जाता हो सर्वत्र असंग। मोह विगत होते ही होता मन निश्चलता युक्त, निश्चलता आते ही वह हो जाता जीवन मुक्त। कोई तो करता गंगा सागर को ही प्रस्थान, कोई व्रत का पालन करता अथवा देता दान। यही किंतु सबका मत है जो रहता ज्ञान विहीन, 100 जन्मों में भी पा सकता मुक्ति नहीं वह दीन। कुल पर्वतीय 8 और अति विस्तृत 7 समुद्र, ब्रह्मा इंद्र आदि स्वर्ग मिला दिनकर अथवा रुद्र। ये सब कोई नित नहीं है तो मैं रोकर, फिर भी आप इसलिए व्यर्थ ही किया। जाओ रहो शोक। सप्तम भाषा परमारा सुमात्वानी। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। कछ वीत दृष्टि
जंजाल क्या करे, गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। जगनाश का विश्वास हो, फिर आस क्या करे। दृढ़ भजन धन ही खास हो, फिर त्रास क्या करे। वैराग्य अभ्यास हो, निराश क्या करे। वैराग्य से अभ्यास हो, निराश क्या करे। सत्संग गढ़ में वास हो, भव पास क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीत हो, युग काल क्या करे। त्याग पंच पाप हो, फिर पाप क्या करे। सत्वरत में दृढ़ हो, कोई साप क्या करे। पूरे गुरु का संग हो, अनंग क्या करे। पूरे गुरु का संग हो, अनंग क्या करे। नहीं जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीत हो, युग काल क्या करे। फिर सद्गुरुवाद कहते हैं, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा। तेरा कार्य सरे सारा। सारे कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा। धर चेतन धारा। धर चेतन धारा। पिंड के पाया दसम द्वारे का। ज्योति जग जावे अति सुख पावे। शब्द सहारे का। शब्द सहारे का। लख बिंदु नाद समान त्रयबंध देते सुनो। सुनो मेरी। ब्राह्मणाद का धरो सहारा। ब्रह्मनाद का धरो सहारा। आपने तन में ही। आपन तन में ही। नित प्रति सत्य संग कर ले प्यारा। तेरा कार स्वदेश
सारा श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमानंद सद्गुरु महाराज की वाणी नित्य प्रति सत्संग कर लीजिए। और सद्गुरु महाराज कहते हैं सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने की सदा तैयार रहिए। पुनः सद्गुरु महाराज कहते हैं जहां रहना नहीं है वहां हम लोग सारी व्यवस्था करते हैं। जहां जाना निश्चित है उस घर का पता नहीं है। उस घर का पता सत्संग मिलेगा, सद्गुरु बताएंगे। इसलिए कुछ गुरुदेव की बातें है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता है, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। इसलिए जीवन में शुभ काम दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। यही दान पुण्य आपके साथ जाएगा और कुछ भी जाने वाला नहीं। संसार का तमाम वैभव यहीं के यहीं रह जाएंगे। सोना चांदी हीरा जवाहरात यही रह जाएंगे। परिवार के सगे संबंधी उस समय कोई काम नहीं आएंगे। समय निकाल करके आपने जो ध्यान भजन किए हैं, सत्संग किए हैं, आपके द्वारा जो दान पुण्य किया गया है, परलोक में आपको वही मिलेगा। अगर नहीं किए हैं तो नहीं मिलेगा। राजा श्वेत नहीं किए तो नहीं मिला। दाता कर्ण अन्नदान नहीं किए तो नहीं मिला। पुनः मृत्यु लोक में आकर के राजा श्वेत अपने शरीर का निज मांस खाते थे, 100 वर्षों तक खाए। जब सद्गुरु की कृपा हुई तो मुक्ति मिली, मतलब खाने से मुक्ति मिली। दाता कर्ण को जब स्वर्गलोक में भूख लगी, उनके सामने सोना का ढेर रखा गया था, खाइए। दाता कर्ण के मन में हुआ कि स्वर्गलोक का कोई मिठाई होगा, जिसे हाथ में लेते हैं, दांत में चबाते हैं, तो कहते महाराज ये तो सोना है, ये कैसे खाया जाएगा। तब उनको कहते आपने जीवन में सोना दान किया, अन्नदान नहीं किया है, इसलिए अन्न नहीं मिलेगा, सोना ही मिलेगा। बहुत गिरा है, बहुत दिन तक गिराए, गया आ गए। 15 दिन का मौका दिए, आकर के मृत्यु लोक में भंडारा किए। साधु महात्मा को अन्न दान किए। 15 दिन तक उनका भंडारा चलता ही रहा। जब यहाँ से गए तो सुंदर सुंदर जो यहाँ अन्न दान किए थे, वहां उनको मिला, खाने के लिए मिला। अभी जिस बच्चा के जन्मदिन के लिए जन्मदिन के अवसर पर लोग सत्संग कर रहे, भक्ति दिन से नहीं, जो ज्ञान कर, जो ज्ञान अनंत। ऊंच नीच घर जन्म लेता उस संत को सब। नानी के घर पर है तो सत्संग हो रहा है, सही समझो। जब तक नानी है करा रहे सत्संग, सही समझो। मम्मी पापा के मन में होगा तो होगा, सही समझो। दादा दादी के मन में के काटेंगे तो वो काटेंगे, सही समझो। इसलिए मति की रति गति भूत बलाई, जब यही जतन जहां यही पाए। सो दानव सत्संग प्रभाव लोगों वेदनों आन पाओ, ये तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ, सत्संग के प्रभाव सुना जाना चाहिए। लोगों वेद इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बच्ची का जीवन मंगलमय हो, इसके लिए सत्संग का आयोजन किया गया है। सदगुरु वहां से प्रार्थना से बच्ची का देख रेख करें, जीवन में दान अवश्य करें।
समय दान दीजिए, समय दान देकर के सत्संग कर रहे हैं ना। श्वास को दान में लगाइए, दान कीजिए, ये लोग परलोक मंगलमय होगा। ये लोग सुन रहे थे ना, वो माता जी चल बसी चल लो, माता जी का छवि सामने आया। हमारा वो बाबा से सत्संग करेंगे, श्री सदगुरु हम भंडारा कर चूड़ा मेरे ये बाबा रहना चाहिए। हम लोग का राहुल माता जी रख दो, हाँ तो हम चुरा देंगे भंडारा। बुताओं से छीप करके, बाल बच्चा से छीप करके दान के, अन्नदान के। बेटा सब बाबा एक पोस्ट पर, हाँ लेकिन छीप करके दान के। आज तो वही दान उनके सामने है, उसी दान को खाएंगे। एक रोटी, 2 रोटी दान है, संत राविया किए, 20 रोटी मिला। श्री सदगुरु जो 2-4-5 किलो दही चूड़ा चीनी दान किए, रुपया पैसा दान किए, कितना वर्धित होकर के मिलेगा उनको? उनको अन्न की कमी होगी? कभी अन्न की कमी नहीं होगी। इसलिए धर्म की 3 गति है, पहला है दान, दूसरा भोग खाएगी, तो तीसरा तुम से हो जाएगा। सही समझ लो। इसलिए समय निकाल करके, समय रहते हुए अपने जीवन को बना लीजिए, जिस तरह गोपी चंद्र ने बनाया, सिद्धार्थ भगवान बुद्ध ने बनाया, शंकराचार्य ने बनाया। माँ मुझे आदेश दो सन्यासी बनने के लिए। माँ ने कहा ऐसा मैं नहीं करूँगी, ऐसा योग बल से नदी में तालाब में स्नान करके गला पकड़, बोझ पकड़ के ऊपर नीचे उबडूब कर शंकराचार्य को। श्री सदगुरु माँ देखो मुझे गला पकड़ लिया है, उबडूब कर रहे हैं, माँ मुझे कह दो सन्यासी बनने के लिए। कहा ऐसा नहीं कहूंगी। भीतर चले गए। फिर उनको कहते माँ अब तो कह दो। उस समय माँ कहने लगी मेरा बेटा कहीं संसार में जीवित रहेगा तो कहीं भी दर्शन कर सकते हैं, और जब बोचे ग्राहे खा जाएगा, कहा जा बेटा तो सन्यासी बन जा। श्री सदगुरु सन्यासी बन गए, निकले, माँ को प्रणाम करते सन्यासी बन गए। अब माँ कहती बेटा मत जाओ। कहा माँ फिर ग्राह पकड़ लेगा हमको। श्री सदगुरु मैं मुझे आपको वचन देता हूँ माँ, आपका जब अंतिम समय होगा तो मैं आऊंगा। और माँ आप जिस लोक को जाना चाहेंगे मैं पहुंचा दूंगा। माँ जब तक जीवित रहे शंकराचार्य जी तो धर्म का प्रचार करते रहे। माँ का जब अंतिम समय आया ना, शंकराचार्य वहां उपस्थित हो गए। अपने माँ से कहते माँ आप किस लोक को जाना चाहती है? शिवलोक, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक? का बेटा मैं शिवलोक को जाना चाहती हूँ। भगवान शंकराचार्य जी भगवान शिव से कहते हैं प्रभु मेरी माँ है आपके लोक को जाना चाहती है, मेरे माँ के लिए आप वहां से विमान भेजिए, आप मेरी माँ आपके लोक को जाएगी। तो वहां पैसा विमान, भूत प्रेत, किसी का माथा कटा है, किसी का हाथे कटा है, किसी का एक आंख गावे है, सब के सब पाए, सब आ गए यहाँ। कहते चलिए। शंकराचार्य की मां देख करके डर गई। कहते बेटा मैं शिवलोक नहीं जाऊंगी। तो माँ कहाँ जाओगी? कहा नहीं विष्णुलोक में देखते हो, भूत प्रेत को देखते हो, नहीं जाऊंगी। तब कहा माँ विष्णुलोक कहाँ बेटा? भगवान विष्णु से कहते प्रभु मेरी माँ आपके लोक को जाना चाहती है, आप अपने लोक से विमान भेजिए और मेरी माँ को सम्मानित ढंग से उस वैकुंठ धाम का स्थान दीजिए। सदगुरु उसी समय भगवान विष्णु अपने पार्षद को विमान लेकर के भेजते हैं
और सम्मानित ढंग से उस माँ को बैठाए। श्री सदगुरु विमान आए और विमान पर सम्मानित ढंग से शंकराचार्य जी माँ अपनी माँ को बैठाए और हरि कीर्तन करके वैकुंठ धाम लेके चले गए। जननी जने पे साकट ना जने, जेठ ना बने तो पुत्र से भला मदार, पुत्र से भला मदार फिरे जई कुख में पुत्रवती और नारी जाए के दुख में। इसलिए सब महात्मा लोग कहते सत्कर्म ध्यान में सर्वज्ञता के साथ कीजिए, ये लोग पढ़ लो, दोनों मंगल में होगा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु। वही सदगुरु महाराज कहते हैं थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। पुनः सदगुरु कहते जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, ये सभी महासुख के भागी होंगे। समर्थ रामदास जी की माँ, जो समर्थ रामदास जी महाराज मंडप पर से भाग गए, बचपन अवस्था से सन्यासी बनना चाहते थे। अपने माँ से कहते माँ मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ। माँ ने कहा नहीं, मेरा आदेश है तुम परिवार के साथ रहो और मंडप पर जाने तक तुम शादी से इनकार नहीं कर सकते। मंडप पर जाने तक माँ के मन में हुआ मंडप पर जाएगा तो शादी होगी भी ना। ठीक है माँ श्री सदगुरु, हम माँ की सेवा करें। मंडप पर गए, पंडित जी मंत्र पढ़ा रहे हैं। उसी समय कहते पंडित जी ठहरिए मैं आ रहा हूँ 10 मिनट। शौचालय पखाना का बाहर रखे, पखाना में कोई रोकेंगे, सब कुछ छुट्टी। कितना भी इमरजेंसी काम हो सबको छुट्टी। समर्थ रामदास जी कहते हमको तो पखाना लग गया है। कहते जाइए एक आदमी को साथ में दिए, युवक को, तो बैठो आगे बढ़े लौटा रख दिए। श्री सदगुरु रात का समय था, जो गए थे उनके साथ में देख रहे अभी तक नहीं आ रहा है। वो भागे तो भागे रह गए। श्री सदगुरु बहुत देर के बाद चला कि लड़का जो गया अभी तक नहीं आया, तो गए खोजने के लिए। एक लड़का यहीं बैठे है, तो किधर गया, उधर गया, उधर गए तो लोटा में पानी रखा हुआ, गए तो गए। श्री सदगुरु बड़ा सबको पता चला लड़का तो भाग गया। श्री सदगुरु जब बारात वापस आ गया, घर आए तो माँ को पता चला मेरा पुत्र मंडप पर से भाग गया। अपने पुत्र की याद में वह माँ अपने दोनों आंखों को खो बैठी, दोनों आंखें बढ़ गई। 12 वर्ष के बाद उसी क्षेत्र में अब हो गए समर्थ रामदास। पहले था रामदास राम, अब हो गया समर्थ राम। वो प्रवचन कर रहे थे, बड़ा रामदास था, सुंदर वैदिकमान चेहरा था। और संबंध के चाचा उनके सत्संग में आए थे। ये जो प्रवचन कर रहे थे इनके चेहरा को देख करके सत्संग जब समाप्त हुआ, उनके चाचा आए, कहे बाबा आप ही की जैसा मेरा भतीजा था, उसका नाम था राम, आपका तो नाम है समर्थ रामदास। लेकिन मेरे भतीजा को बाल दाढ़ी नहीं था, मूछ नहीं था। 12 वर्ष हो गया, मंडप पर से भाग गया। मंडप पर से भाग उनके याद में उनकी माँ दोनों आंखों को खो बैठी, दोनों आंखें माँ से भर गए। बाबा आप तो घूमते फिरते रहते हैं, अगर मेरा नाम मिले तो उनको जरूर कहिएगा कि आपका माँ आपकी याद में दोनों आंखों को खो बैठी है। जरूर एक बार अपनी माँ को दर्शन देते। कुछ देर के बाद कहते मैं आऊंगा उन माँ से मिलने के लिए। राम का माँ है, कहा मैं समर्थ राम हूँ, मिलूंगा उन माँ से।
जैसे उनके चाचा गए, कहते हैं अपने राम जैसा ही समय समर्थ रामदास है, अपने राम जैसा है, लेकिन बाल दाढ़ी है, मुंह चला रहा, वो कम है। अम्मा राम 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 समय पर पहुंचे। समर्थ रघुवीर के माँ अपने पुत्र को पुत्र की आवाज को पहचान ली तो मेरे राम चला जाए। माँ उड़ती है राम, घर में उठी, मोटा खम्मा था, आगे बढ़ती है, ठोकर लगा गिर गए। दौड़ करके समर्थ राम भीतर गए, गोद में उठाते अपने माँ को गोद में उठाते हैं, कहते माँ मैं तेरा ही समर्थ राम हूं। कहा बेटा तू मंडप पर से भाग जा। फिर याद में मेरी दोनों आंखें भर गई, ऐसे हाथ से साला की दाढ़ी बढ़ा लगा। काश अगर आंख रहती तो मैं अपने राम को देख सकती। उस समय समर्थ रामदास जी कहती मां तो अपने राम को इसी आंख से देख लेगी। क्या हुआ? आंख बह गई। समर्थ रामदास जैसे हाथ सालाते हैं, आंख आ गई। श्री सदगुरु आंख ही आई, दिव्य दृष्टि खुल गई, मां को दृष्टि खुल गई। खुलने के बाद वो मां मोक्ष को प्राप्त की। श्री सदगुरु युक्ति बताए मोक्ष को प्राप्त किया अपने पुत्र को देखा। यदि किसी तरह बहुत ऐसे वीर आए हैं जो अपने कुल खानदान का उद्धार करते हैं। सत्संग करने से 100 पीढ़ी का उद्धार होता है। सुकराने वाला का 100 पीढ़ी, सुनने वाला का 100 पीढ़ी। इसलिए कल्याण चाहते तो सत्संगित और ध्यान लेते संलग्नता के साथ कीजिए। ये लोग परलोक दोनों मंगलमय होगा। कब है नहीं है इसका कोई ठिकाना नहीं है। चलना है रहना नहीं, चलना विश्वास बेस सहजोत्तरिक स्वभाव पे कहा उठावे से। ऐसे संसार के लोगों संसार में ऐसा काम करो, मरने के बाद दफनाने या जलाने वक्त 2 आंसू बहा दे। फलाना ऐसे थे, फलाना ऐसे थे, मतलब शुभ कर्मी होकर के रहिए, अशुभ कर्मी होकर के चल दीजिए। श्री सदगुरु महाराज श्री सदगुरु